Hello students, let's start with the topic multiplexer. A multiplexer और डेटा सेलेक्टर, मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं. एज इट इसके नाम से ही पता चलता है मल्टीप्लेक्सर, दैट इज़ मल्टीपल जो भी होगा मल्टीपल इनपुट्स होंगे. ठीक है. A multiplexer or data selector is a logic circuit that accepts several data inputs and allows only one of them at a time to get through the output. नाम से ही पता चलता है मल्टीप्लेक्सर्स को हम डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं. ये एक ऐसा लॉजिक सर्किट है जो एक्सेप्ट करता है सेवरल डेटा इनपुट्स, मतलब इसमें इनपुट्स ज़्यादा होते हैं, और एलो करता है सिर्फ एक टाइम पे एक आउटपुट को. ठीक है. जो बेसिक मल्टीप्लेक्सर उसके सेवरल डेटा इनपुट लाइंस होती हैं और एक सिंगल आउटपुट लाइन होती है. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो डेटा सेलेक्ट इनपुट्स और कंट्रोल सिग्नल्स. इसमें एक डेटा सेलेक्ट इनपुट्स भी होते हैं और कंट्रोल सिग्नल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, परमिट करते हैं डिजिटल डेटा को ऑन एनी ऑफ द इनपुट्स. डिजिटल डेटा को परमिट करते हैं किसी भी इनपुट पे ताकि वो स्विच हो सके अपनी आउटपुट लाइन के साथ. ठीक है. एक जनरल मल्टीप्लेक्सर है जिसमें एक n इनपुट लाइंस है. ठीक है. और m डेटा सेलेक्ट इनपुट्स हैं और कंट्रोल सिग्नल्स हैं. ठीक है. n इनपुट सिग्नल्स भी हैं और m डेटा सेलेक्ट इनपुट्स हैं जिनको हम कंट्रोल सिग्नल्स भी कहते हैं, और एक आउटपुट सिग्नल होता है उसको हम मल्टीप्लेक्सर कहते हैं. नाम से ही पता है मल्टीपल इनपुट्स एंड ओनली वन ऑफ देम एट अ टाइम टू गेट थ्रू वन आउटपुट. एक टाइम पे एक आउटपुट मिलेगा. ठीक है. द मल्टीप्लेक्सर एक्ट्स लाइक अ डिजिटल कंट्रोल मल्टीपोजिशन स्विच वेयर द डिजिटल कोड अप्लाई टू द select input determines which data inputs will be switched to the output. जो फंक्शनल डायग्राम है मल्टीप्लेक्सर की वो फिगर में शो की गई हुई है. जैसे कि हम ये डायग्राम देख रहे हैं मल्टीप्लेक्सर की, जिसमें D0, D1, Dn-1 जो है इनपुट्स दिए गए हैं, और जो ऊपर से एक एरो शो कर रहा है वो हमारा कंट्रोल सिग्नल है. ठीक है. और जो Z है वो हमारा एक आउटपुट हमें मिल रहा है. देखिए इनपुट्स मल्टीपल है, आउटपुट एक है और कंट्रोल सिग्नल्स हैं. ठीक है. हम कंसिडर करते हैं हमारा मल्टीप्लेक्सर जिसके 4 इनपुट सिग्नल्स हैं. ठीक है. 4 इनपुट सिग्नल्स हैं, 2 कंट्रोल सिग्नल हैं और 1 आउटपुट सिग्नल है. ठीक है. हाउ एनी इनपुट इज़ ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट बाय अ कंट्रोल सिग्नल. सच अ मल्टीप्लेक्सर जिसमें 4 to 1 इस मल्टीप्लेक्सर को हम 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर कहते हैं. 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है, 4 इनपुट्स हैं और एक सिंगल आउटपुट है और 2 कंट्रोल सिग्नल्स हैं. जो सर्किट डायग्राम है 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर की वो है जिसके देखिए इसके आगे 4 AND गेट्स लगे हुए हैं. सर्किट डायग्राम में 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर इज शोन इन फिगर. हियर देयर आर 4 इनपुट बिट्स. यहाँ पे 4 इनपुट बिट्स हैं जो कौन सी हैं, D0, D1, D2 एंड D3. 2 कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो हमारे A एंड B हैं. नाउ बाय कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ कंट्रोल सिग्नल, अगर हम इनके कंट्रोल सिग्नल्स के लेवल को कंट्रोल करते हुए एनी डेटा बिट, कोई भी डेटा बिट जो होती है हमारी ट्रांसमिट हो जाती है आउटपुट में. ठीक है. जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कंट्रोल इनपुट्स हमारे A एंड B आर सप्लाइड विद अ लो लेवल ऑफ कंट्रोल सिग्नल. ठीक है. अगर हमारी जो इनपुट है I1 एंड I2 AND गेट का, ठीक है, A1 उस जो नाउ द इनपुट्स I1 एंड I2 ऑफ ओनली AND गेट A1 इज़ हाई. अगर हम इनपुट को कंसिडर कर रहे हैं I1 एंड I2 को, तो हमारा जो AND गेट A1 है वो हाई होगा. अगर हमारी डेटा बिट D0 जो है, अगर हमारी जो डेटा बिट D0 है वो लो होगी, जो तब आउटपुट है AND गेट का A1 का वो भी लो होगा. अगर हमारा D0 मतलब ये है कि अगर इनपुट लो होगी जो आउटपुट है वो भी लो होगी. अगर AND गेट D0 हाई होगा, अगर AND गेट D0 हाई होगा, जो आउटपुट है AND गेट का वो भी हाई होगा. सो इट कैन बी सेड दैट अगर हमारा AB 0 होगा इट मेक्स ओनली AND गेट A1 इनेबल्ड. अगर हमारा AB 0 होगा तो हमारा AND गेट इनेबल होगा. ठीक है. एंड ओनली डेटा बिट एसोसिएटेड विद दिस गेट, जो उस डेटा बिट उस गेट के एसोसिएटेड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी आउटपुट में, और जितने भी ऑल अदर AND गेट्स हैं वो डिसेबल्ड हो जाएंगे, और जो डेटा बिट्स एसोसिएट होगी उसके साथ वो ट्रांसफ़र हो जाएगी आउटपुट में. ठीक है. सो आउटपुट जो होगा सारे AND गेट्स का एक्सेप्ट A1 वो लो रहेगा. आउटपुट और AND गेट जो है ऑफ जो आउटपुट है ऑफ OR गेट, ठीक है, जो Z है वो डिपेंड करेगा सिर्फ आउटपुट ऑफ AND गेट A1 पे, बिकॉज ओनली जो AND गेट A1 है वो इनेबल्ड होगा. सो अल्टीमेटली जो वैल्यू होगी Z की वो डिपेंड करेगी, Z का आउटपुट की वैल्यू डिपेंड करेगी हमारी इनपुट की वैल्यू पे. ठीक है. जैसे आप देख रहे हैं हमारे पे यहाँ पे डेटा सेलेक्ट इनपुट A और B अगर 0 है तो हमारा इनपुट सेलेक्टेड D0 जो है वो उसमें इनपुट जो D है वो 0 है, इनपुट 0 और 1 होगा, जो आउटपुट होगा वो भी 0 और 1 होगा. ठीक है. अगर जो हमारा डेटा सेलेक्ट इनपुट जो है A और B कंट्रोल सिग्नल वो 0 1 है, ठीक है, तो हमारा जो इनपुट है वो 0 1 होगा और आउटपुट भी हमारा 0 1 होगा. ठीक है. तो ऐसे चलेगा.
अब हम देखते हैं ए टू सेम वैसे ही 8x1 मल्टीप्लेक्सर है और ये 8:1 मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम है। इसमें 8 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है, ठीक है। जैसे D0 से लेके D7 तक हमारे इनपुट्स हैं, 4 कंट्रोल सिग्नल्स हैं और 1 आउटपुट है। अब बात करते हैं हम अपने एनकोडर्स की। एनकोडर क्या है? सिंपली एनकोडर जो है ये कन्वर्ट करता है हमारे एक्टिव इनपुट सिग्नल को, हमारे इनपुट सिग्नल को कन्वर्ट करता है कोडेड आउटपुट सिग्नल में। किस में? कोडेड आउटपुट सिग्नल में। जैसे कि आप देख रहे हैं एनकोडर की हमारी डायग्राम है यहाँ पे। एनकोडर इज शोन इन फिगर 40.20। इट इज़ इसमें n इनपुट लाइन्स हैं और m आउटपुट लाइन्स हैं। एट अ टाइम, एक टाइम पे, सिर्फ एक टाइम पे ओनली वन ऑफ द इनपुट लाइन्स इज एक्टिव। एक टाइम पे सिर्फ एक इनपुट लाइन एक्टिव होगी, ठीक है। इंटरनल लॉजिक विद इन द इनकोडर कन्वर्ट्स दिस एक्टिव इनपुट टू अ कोडेड बाइनरी आउटपुट विद m बिट्स। एक टाइम पे सिर्फ हमारी एक इनपुट लाइन एक्टिव होगी और उसी का हमें आउटपुट बिट m बिट मिलेगा, ठीक है। One of the most commonly used input device for a digital system is a set of 10 switches, one for each numeral, ठीक है। These switches generated 1 और 0 logic levels in response to turning them off, ठीक है। अब ऑन ऑफ कैसे होता है या एनकोडर में, मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे कि हम इस सर्किट डायग्राम को देख रहे हैं, ठीक है। द स्विच कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट नंबर इज प्रेस। देयर इज़ एन IC वैलेबल। हर चीज़ के लिए एक IC वैलेबल होती है जो फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, ऑन ऑफ का, विच इज़ अ प्रायोरिटी एनकोडर, जिसको हम प्रायोरिटी एनकोडर कहते हैं। जो सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं डेसिमल टू BCD एनकोडर की, वो इस फिगर में शो की हुई है। डेसिमल टू BCD एनकोडर क्या है? कहते हैं कि देखिए ये जो 0 1 2 लगे हुए हैं ये सब स्विचेज़ हैं, ठीक है। कह रहे हैं जब स्विच 0 इज़ प्रेस्ड, अगर हमने 0 स्विच को प्रेस कर दिया तो जितने भी हमारे और गेट्स लगे हुए हैं उसके साथ वो एक्टिव हो जाएं और इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर हम 0 को प्रेस करेंगे जो जितने भी हमारे और गेट्स हैं वो सब इनएक्टिव हो जाएंगे। सो जो हमारा आउटपुट है और गेट्स के आगे जो भी है B1 B2 B3 B4 ये सब हमारे आउटपुट्स हैं, ठीक है। और जो हमारे आउटपुट्स हैं B4 B3 B2 B1, अगर 0 प्रेस करेंगे तो हमारा जो और गेट है वो इनएक्टिव हो जाएगा। और गेट इनएक्टिव हो जाएगा तो हमारे जो और गेट पे है जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? 0 0 0 0 मिलेगा, जो क्या है BCD इक्विवेलेंट है डेसिमल डिजिट 0 का। 0 का अगर हम BCD कोड देखेंगे वो क्या है? 0 0 0 0। अब वैसे ही बता रहे अगर हम स्विच 1 प्रेस करेंगे, स्विच हम 1 प्रेस करेंगे, जो और गेट है 1 वो एक्टिव हो जाएगा और जो हमारा आउटपुट है B4 B3 B2 B1 वो क्या आ जाएगा? 0 0 0 0 1। जो हमारा BCD इक्विवेलेंट है, मतलब 1 का BCD कोड क्या है? 0 0 0 1। 0 प्रेस करेंगे तो हमारे सारे और गेट इनएक्टिव हो जाएंगे। 1 प्रेस करेंगे तो हमारा जो और गेट 1 है वो एक्टिव हो जाएगा और हमारा जो BCD आउटपुट है वो 0 0 0 1 आएगा। इन द सेम वे अगर हम स्विच 7 प्रेस करेंगे, ठीक है, जो हमारा और गेट है 3 2 एंड 1, और गेट हमारा 3 2 और 1 जो है वो एक्टिव हो जाएगा। जो हमारा आउटपुट है B4 B3 B2 B1 क्या आ जाएगा? 0 1 1 1। जो BCD इक्विवेलेंट है किसका? डेसिमल डिजिट 7 का। 7 का अगर BCD कोड देखेंगे तो वो क्या है? 0 1 1 1। सेम यही अब इसका डेसिमल टू BCD एनकोडर का ही ट्रुथ टेबल बनाया गया है। तो सेकेंड टॉपिक पे हम हमारा डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ते हैं और डिकोडर्स पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।